हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। सभी दोस्त भाई ध्यान से सुनना, आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन रहने वाला है। आज का टॉपिक रहने वाला है भारत के प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, यानी भारत के शास्त्रीय नृत्य। ये टॉपिक आपको बताऊं इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि एसएससी हो या रेलवे हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक या दो क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक या दो क्वेश्चन 100% एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। कुछ एक चीज़ें हैं, थोड़ी सी चीज़ें जिसको हम 10 मिनट के वीडियो में आसानी से कवर कर लेंगे, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले बात करने वाले हैं प्रमुख शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की बात करें, सबसे पहले इसमें बनने वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। ये भी क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। संख्या की मैं बात करूं, शास्त्रीय नृत्य 8 है कुल। कितने हैं भाई? 8। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। 8 में बात करें भाई, अब इनको नंबर से लिख लेते हैं, और उनके भाई कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य में, किस राज्य का है, वो लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये सीधा सीधा पूछ लिया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम नंबर 1 पर भरतनाट्यम। दूसरा मैं बात करूं कथक। 3 नंबर पर बात करूं कथकली। इसके बाद बात करूं 4 नंबर पर भाई मणिपुरी। 4 नंबर पर मैं 5 नंबर पर बात करूं, 4 हो गए मणिपुरी, ओडिसी। ओडिसी। इसके बाद 6 नंबर पर बात करूं कौन? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी। इसके बाद मैं बात करूं आपके पास मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम। इसके बाद चर्चा करें भी सत्रिया। एक और रह गया 6 सत्रिया। कितने हो गए भी? 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन से हो गए भी? ओडिसी, मणिपुरी, कथक, मोहिनीअट्टम। एक रह गया भाई अपनी कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी। ये देखिए प्रमुख भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण। देखिए कौन कौन से। सबसे पहले बात करूं भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का है? भरतनाट्यम है भाई तमिलनाडु। इनको इस हिसाब से लिख जाना, यहाँ पे लिख लेना शास्त्रीय नृत्य और यहाँ पे उनके राज्य। शास्त्रीय नृत्य और कौन से राज्य में ये शास्त्रीय नृत्य किए जाते हैं, किस राज्य के फेमस है, उस हिसाब से यहाँ पे लिख लेना आगे उनका राज्य। कथक कहाँ का है भी? कथक है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश। इसके बाद बात करें कथकली। कथकली है भाई अपने केरल का। केरल का है कथकली। उसके बाद बात करें मणिपुरी, ओडिसी। ये दो तो भाई आसानी से पता लग जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का है भाई, मणिपुर। और ओडिसी ओडिशा का है भाई। नेक्स्ट देखिए मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का है भाई? मोहिनीअट्टम भी केरल का है भाई। मोहिनीअट्टम केरल का है। सत्रिया की बात करें, सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया भी असम का है। उसके बाद एक बचा है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी अभी आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश। ये सब भी जो अपने शास्त्रीय नृत्य है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एक बार फिर से इनको रिपीट करता हूँ, देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले बात आती है भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश, कथकली केरल, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। और इनकी संख्या कितनी है? टोटल 8। 8 संख्या है, 8 के 8 मैंने लिख दिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि भरतनाट्यम कौन से राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। या फिर ऐसे पूछेगा केरल का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो केरल का कौन सा हो जाएगा? कथकली भी हो जाएगा, और मोहिनीअट्टम भी इसमें ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा भाई। केरल के 2 है और बाकी सबके एक एक है भाई। उड़ीसा का ओडिसी, मणिपुर का मणिपुरी, मोहिनीअट्टम केरल, सत्रिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश। आगे देखते हैं अभी इनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो जान लेते हैं अभी। सबसे पहले मैंने बताया भी इनकी संख्या, ये इंपॉर्टेंट है। संख्या कितनी है? अभी संख्या लिखिए, इनकी संख्या है 8।
संख्या 8 है। इसके बाद बात करें भाई, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन किस में मिलता है, शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन। तो लिखिए शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है भाई, नाट्य शास्त्र में मिलता है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है। और ये नाट्य शास्त्र किसने लिखा है भाई, किसका ग्रंथ है, ये भर्तमुनि ने लिखा है भाई। किसने लिखा है, भर्तमुनि ने। लिख लीजिए यहाँ पे, यह है भर्तमुनि ने लिखा है भाई। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए कि शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्णन नाट्य शास्त्र में मिलता है और ये भर्तमुनि ने लिखा है। इसके बाद लिखिए एक इंपॉर्टेंट, यह है पंचम वेद कहलाता है, यह है पंचम वेद कहलाता है। ये लिख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय नृत्यों में। इसके बाद बात करें, इसमें इंपॉर्टेंट है शास्त्रीय नृत्यों के नर्तक, प्रमुख नर्तक व नर्तांगना, वो इंपॉर्टेंट है। उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें चर्चा करेंगे। इसमें थोड़ी सी चर्चा हो रहा है वो कर लेते हैं। शास्त्रीय नृत्यों की बात आ गई तो इसके साथ साथ अपनी शास्त्रीय भाषाएं, जिनकी संख्या कुल 6 है, उनकी चर्चा करते हैं। इसके बाद क्या बात करते हैं भी, शास्त्रीय भाषाएं, शास्त्रीय भाषा की बात करें, संख्या कितनी है, 6, ये भी इंपॉर्टेंट है। नृत्यों की संख्या 8, शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 6। सबसे पहले बात करें कौन सी शास्त्रीय भाषा और कब जोड़ी गई थी, तो सबसे पहले बात करें तमिल। पहली शास्त्रीय भाषा है तमिल भाई, ये 2004 में अपने जोड़ी गई थी शास्त्रीय भाषा में, इसको शामिल किया गया था, जोड़ी गई थी। इसके बाद बात करें भाई संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, मलयालम ही होता है क्या भाई, क्या होता है मलयालम, यही होता है भाई। तेलुगु और ओडिसी, तेलुगु और ओडिसी, ये अपने 2, 3, 4, 5, 6 ये शास्त्रीय भाषाएं हैं। 6 ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट है और सबसे आखिरी, सबसे पहली कब जोड़ी गई, 2004 में, और सबसे आखिरी कब जोड़ी गई भी, 2014 में। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा कौन सी है, वह कब जोड़ी गई, तो सबसे पुरानी शास्त्रीय भाषा तमिल है, ये 2004 में जोड़ी गई, या शास्त्रीय भाषा में इसको शामिल किया गया। उसके बाद बात प्रश्न आता है कि सबसे नई शास्त्रीय भाषा कौन सी है, सबसे नई है भाई ओडिसी, जिसे 2014 में शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया भाई। ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दोबारा रिपीट कर देता हूँ क्या क्या हमने चर्चा की। सबसे पहले बात की हमने शास्त्रीय नृत्यों की, जिनकी संख्या 8 है, जिनकी संख्या 8 है, जिनकी चर्चा की। उसके बाद में बात की हमने भाई शास्त्रीय भाषाएं, जिनकी संख्या 6 है, ये 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। तमिल जिसे 2004 में शामिल किया गया, संस्कृत, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, ओडिसी 2014 में, ये शास्त्रीय भाषाएं हैं प्रमुख भाई। ये था आज का, अपनी क्लास इतनी रहने वाली है। ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम की दृष्टि से इतनी सी चर्चा की है, इनमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी भाषा कौन से राज्य की है, या ये पूछ लिया जाता है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। इनमें प्रमुख नर्तक और नर्तांगना के भी क्वेश्चन बनेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सभी दोस्त वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।